संभल हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जो मुख्य आरोपी के घर नोटिस चस्पा हो गया है। शारिक साठा के घर पर नोटिस चस्पा हो गया है। एसआईटी के साथ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गिरफ्तारी वारंट के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुआ। बता दें कि 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे के दौरान ये हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान 3 लोगों की मौत मामले में अब एक्शन तेज हो गया है। तो 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शामिल शारिक साठा के दीपासराय स्थित घर पर एसआईटी ने बीएनएसएस की धारा 84 के तहत नोटिस चस्पा कर दिया है। साथ ही डुगडुगी पिटवाकर आसपास के लोगों को फरार चलने की सूचना दी है। पूरे मामले में काफी कोशिश के बाद भी शातिर आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। फिलहाल एसआईटी बवाल मामले की जांच कर रही है और बवाल के दौरान शारिक साठा के गिरोह के सदस्य मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस ने गोली चलाई थी। इसमें 3 लोगों की जान चली गई थी और इस बीच गिरफ्तारी आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि शारिक साठा ने ही हथियार उपलब्ध कराए थे और उसने ही गोली चलाने के लिए कहा था। साथ ही शहर के हालात पूरी तरह बिगड़ जाए और कर्फ्यू लग जाए, ये भी कहा था। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है वो एसआईटी की तरफ से की जा रही है। और बता दें आपको कि 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शामिल शारिक साठा के दीपासराय स्थित घर पर एसआईटी ने बीएनएस की धारा 84 के तहत नोटिस चस्पा कर दिया है। साधारण को सूचित किया जाता है कि शारिक साठा पुत्र शायक हुसैन निवासी पजाया, थाना पजाया दीपासराय, थाना नखासा, जिला संभल 24/11/2024 को संभल में हुई हिंसा के मोहम्मद कैफ, नईम और बिलाल आदि की हत्याओं के संबंध में अन्य साथियों के साथ प्रकाश में आया है। ये अभियुक्त लगातार दबिश और तलाश के बावजूद फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। अभी तक गिरफ्तार हाजिर नहीं हुआ है, इसलिए इस अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 84 बीएनएसएस की कार्रवाई जारी की गई है, जिसे आज गवाहों के समक्ष उसके निवास स्थान पर चस्पा किया गया है। इसलिए अभियुक्त अगर 30 दिन के अंदर अदालत हाजिर या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो इसकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और हमारे संवाददाता सत्यपाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यपाल, जिस तरह से संभल में हिंसा हुआ था उसके बाद मुख्य साजिशकर्ता के घर पर नोटिस चस्पा हो गया है, आपके पास क्या जानकारी और अब किस तरह से आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही? जिस तरीका से संभल में जामा मस्जिद के जो 24 नवंबर को 2024 में हिंसा हुई थी, सर्वे के दौरान हिंसा में जो मुख्य आरोपी जो शारिक साठा था उसके खिलाफ लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जो हिंसा के आरोपी के उनके खिलाफ भी लगातार संभल प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन जो जिस तरीका से जो शारिक साठा है जो हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो उसको लेकर के जो संभल पुलिस की तरफ से न्यायालय के आदेश पर नोटिस शामिल किया गया था। उसको जो नकासा क्षेत्र हिंदूपुर खेड़ा है वहां पर जो कुर्की की गई, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिसको नोटिस चस्पा किया गया न्यायालय के आदेश पर, जिसको पहले भी इसको जो इसकी संपत्ति है जिसको बताया गया था कि जो अकमोली सीओ का कार्यालय बनेगा और निर्णय लिया गया था, जो संभल प्रशासन की तरफ से शासन को पत्र भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से अब जो नोटिस चस्पा किया गया है इसके जो शारिक साठा है, इस पर जो आरोप है कि मोहम्मद कैफ और बिलाल और नईम की जो हत्या का आरोप है, इसको लेकर क्योंकि जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी तो इसमें 3 लोगों की मौत हुई थी, उसका भी जो उसका हत्या का आरोप है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से संभल प्रशासन की संभल पुलिस की तरफ से लगातार इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, दबच दी जा रही है, लेकिन जो शारिक साठा है वो लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है और लगातार इस तरीका से संभल पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जो इनके यहाँ पर नोटिस जारी किया गया न्यायालय के आदेश पर, तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के इसकी कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस पर बताया जा रहा है कि करीब इस पर 59 आपराधिक मामले दर्ज हैं पहले से ही, और जो शारिक साठा वो आपराधिक षड्यंत्र रचता था,
जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, इसमें इस पर हथियार सप्लाई करने के तमाम ऐसे आरोप लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो सारिक साटा है, इस पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार इस तरीका से जो संभल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लगातार पुलिस इसके दबस तलाश कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो डुगडुगी पटवा कर यहाँ पर सारिक साटा के यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया न्यायालय के आदेश पर, तो अगर इसके बाद कहीं ना कहीं कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो संभल प्रशासन है, जो सारिक साटा के खिलाफ लगातार एक्शन कर रहा है। अब तक संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बताया कि 100 से अधिक जो हिंसा के आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी। और सत्यपाल, बताइए जा रहा है कि जब पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था इस पूरे मामले में, वो लोग धीरे धीरे करके खुलासा कर रहे हैं और उन्होंने ही इस शातिर के बारे में बताया था कि यही मास्टरमाइंड था, इसी ने हमें हथियार जो है वो प्रोवाइड करवाए थे। बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस तरीका से कि जो सारिक साटा था, ये मास्टरमाइंड था, कथित मास्टरमाइंड था और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिसने हथियार सब जो विदेशी हथियार थे वो भी सप्लाई कराए थे और जो पूरा षड्यंत्र था भीड़ को इकट्ठा करना और जिस तरीका से हिंसा का पूरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और जिस पर जो संभल और नकाशा में 3 केस मुकदमा दर्ज किए गए थे। इनमें तीनों में पत्र दाखिल भी किया जा चुका है, लेकिन अभी जो सारिक साटा है वो अभी न्यायालय में पेश नहीं हो पा रहा है। लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। हालांकि पुलिस इसे लगातार तलाश कर रही है। इस पर आपराधिक मुकदमे भी करीब 59 से अधिक बताए जा रहे हैं पुलिस के अनुसार। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो सारिक साटा पर जो कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से और न्यायालय की तरफ से, जिसकी जो सार्वजनिक जमीन थी उस पर जो संभल सीओ असमोली का कार्यालय बनने की प्रशासन को पुलिस ने पत्र भेजा है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो सारिक साटा है वो लगातार सारिक साटा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जामा मस्जिद 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी, उसका मास्टरमाइंड सारिक साटा है। जी ठीक है सत्यपाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।